एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या उनकी क्या ओवरऑल एनर्जी है, हम ये देखेंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। Nine of Swords, okay. Five of Pentacles, the World, Four of Cups, ठीक है, Two of Wands, Eight of Pentacles, Four of Swords, Seven of Pentacles, the Hermit, द टावर। दो कॉन्टैक्ट जोन की सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, बात नहीं कर रहे हो आप दोनों ही एक दूसरे से, ठीक है। सो साइन यहाँ पर बताती हूँ। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। वर्गो साइन कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही साइन है यहाँ पे, सारे ही एलिमेंट्स है। एक सेकंड मैं थोड़ा एडजस्ट करूँ, कार्ड्स आपको सारे दिखे। आई होप सो अब आपको कार्ड दिख रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हो सकता है यहाँ पर आप जिनके बारे में सोच रहे हो, इस व्यक्ति ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि बार बार आपको नो कॉन्टैक्ट जोन दिया है इस पर्सन ने, बार बार आपको छोड़कर एक्चुअली आपसे दूर गए हैं, बार बार इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जितना आपसे दूरी बनाने की कोशिश की है, आप उतना ही इनके पीछे भागे हो, ठीक है। आपने इनको खुद से दूर नहीं होने दिया है, कैसे ना कैसे भी करके आप इस पर्सन को पकड़ के रखने की कोशिश की है, इस रिश्ते को संभाल के रखने की कोशिश की है। काफ़ी ज़्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपने इस पर्सन के सामने गिरा दिया था। एक टाइम था जब आपने इस व्यक्ति के सामने अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ खो दी थी, सब कुछ गिरा दिया था। आपने बोला कि चलो ठीक है, अगर सामने वाला ऐसे खुश रहता है मेरे झुक जाने से तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आपकी कोई वैल्यू, कोई इज्जत पास्ट में इस पर्सन ने नहीं की है। आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। ये कनेक्शन मुझे ना वन साइडेड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सच बोलूँ तो। वन साइडेड कैसे दिखाई दे रहा है? एक ही इंसान की तरफ से बार बार एफर्ट्स दिख रहे हैं आपकी तरफ से, और आपने ही पूरे रिश्ते को संभाले रखा था। जितने ही साल भी आप दोनों का रिश्ता रहा है, आपने ही रिश्ते को संभाले रखा था, ठीक है। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, या आप लोग किसी सोशल साइट्स के थ्रू आप लोग मिले हो, जुड़े थे, ठीक है। इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। बट करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? करंटली पता है आपके पार्टनर उन्हीं बातों को सोच रहे हैं कि अब आप उनको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रहे हो। ये पर्सन आपकी तरफ से किसी तरह का भी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को ना आदत लगा दी है, ठीक है। बार बार इनको रोकना, मनाना, ठीक है, इनको प्यार जताना, जबकि ये इतना डिज़र्व भी नहीं करते थे। मैं सच बताऊं तो जो भी चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके साथ की है ना, ये इतने डिज़र्विंग भी नहीं है जितना आपने इस पर्सन के लिए कर दिया है। आपने इस पर्सन की वैल्यू बहुत बढ़ा दी है। इतने शेयर खरीदे हैं ना आपने इस पर्सन के कि इनकी वैल्यू रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी पास्ट में। बट फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्या आया था? नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, ठीक है। यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर डिप्रेस्ड, नाइटमेयर्स अब इस पर्सन को आते हैं। किस बात के नाइटमेयर्स आ रहे हैं? अब आप तो उनको मनाते ही नहीं हो, अब आप तो चुप हो चुके हो, हर्मिट हो चुके हो, मतलब आइसोलेट खुद को कर चुके हो, अकेले में हो, अकेले खोज कर रहे हो, रिसर्च मतलब सेल्फ, अपनी खुद की स्वयं की खोज करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो,
ठीक है। दूसरा, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आइसोलेटेड है, बट ये पर्सन खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्सन के अंदर अभी भी उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस, पता है, आपसे ही दिखाई दे रहे हैं। अभी भी ये पर्सन उस आस में है या उस उम्मीद में है कि आप इनको कुछ ऑफर करोगे और आप इनको मनाओगे। और मुझे लगता है कि रोज़ इनका जो ये उम्मीद है ना, ये टूट रहा है, ठीक है। अब तो इनको डर सा लगने लगा है कि आप कभी अब वापस आओगे भी या नहीं आओगे, भूले भटके भी आप कभी इस पर्सन को कॉल करोगे या नहीं कॉल करोगे। ये व्यक्ति इस वक्त ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों बहुत मिस कर रहे हैं? क्योंकि बहुत टाइम से आपने भी इस पर्सन से बात करने की कोशिश नहीं की है, आपने भी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। इस पर्सन ने ऑल ऑफ सडन, अचानक से हो सकता है कि इस रिश्ते को छोड़ने का, आगे बढ़ने का फैसला किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, या किसी बेस्ट ऑप्शन के लिए। बट यहाँ पर अभी सब कुछ फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो जो चीज़ इनको मिली है वो चीज़ें इनको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दूसरा, इनको उम्मीद नहीं थी कि आप इनको बिल्कुल ही छोड़ दोगे, बिल्कुल इनसे बात करना आप अपने तरफ से बंद कर दोगे, आप इनको चेज नहीं करोगे, आप इनसे बात करने की कोशिश नहीं करोगे। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नो कॉन्टैक्ट जोन यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन को रियलाइजेशन भी है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया, आपको इतना ज़्यादा परेशान किया है, कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त समझ पा रहे हैं कि इनको रोकना, इनको मनाना, इनको कन्विंस करना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर, ठीक है, त्याग कर देना, कितना बड़ा सैक्रिफाइस आपने कहीं ना कहीं किया है। क्योंकि आज की डेट में देखो, हर एक इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो बहुत आगे है। और ये पर्सन ने जो भी गलती की है उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सॉरी भी फील कर रहे हैं, माफ़ी मांगने की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड इस बात से है कि आपके तरफ से कोई ऑफ़र क्यों नहीं आ रहा है। आप क्यों इस पर्सन को ऑफ़र नहीं कर रहे हो अपना इमोशन, आप क्यों नहीं बता रहे हो कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आप इनसे प्यार करते हो, मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर अटेंशन रखो, मेरे ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन आपकी स्टोरी देखते हो नहीं देखते हो, आपको ब्लॉक करा हो नहीं करा हो, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको ऐसा फील होता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक डिनाइल एनर्जी में भी देख रहे हैं आपको। इनको आपसे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब आप जो हो इनको ऑफ़र नहीं करने वाले हो। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अभी भी ऑफ़र मिल रहे हैं, अभी भी इनको कुछ लोग हो सकता है कि अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पर्सन उन लोगों को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, सबसे दूरी खुद क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इनकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, ये स्टक फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ रुक गई है, बट ये खुद फील करते हैं कि इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है, खुशियाँ नहीं है, रुक चुकी है, थम चुकी है। ग्रोथ तो है, लेकिन वो ग्रोथ में ना वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं उस ग्रोथ को। जो चीज़ चाहते थे, हो सकता है कि उनको वो चीज़ मिल भी चुकी है, लेकिन वो चीज़ उनको अंदर से लिफ्ट नहीं कर रही है, अपलिफ्ट वाली एनर्जी नहीं दे रही है। आप समझ रहे हो ना, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। देखो, इस पर्सन के अंदर एक डर तो है। ये नाइटमेयर्स जो आ रहे हैं, हो सकता है कि इनको ऐसे सपने भी आते हो कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। दूसरा, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी अब इनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, या कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। एक आप हो, एक दूसरा कोई चीज़ है। इनको क्या फील होता है, अगर इन्होंने थर्ड सिचुएशन को नहीं छोड़ा,
थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ा, जो भी लोग हैं आप दोनों के बीच में, ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सच में ही उनकी लाइफ से जा चुके हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए और आपको किसी और से प्यार हो जाए। जब ये चीज़ वो फील भी करते हैं ना, इमेजिन भी करते हैं ना, सोचते भी हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप किसी और के करीब जा रहे हो या आपके दिल में किसी और को लेकर वो पैशन, वो प्यार, वो केयर जब वो सोचते हैं तो इनको बहुत बुरा, अंदर से बुरा फील होता है। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन कंफ्यूज भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन ये भी इस बात से कंफ्यूज्ड है कि मैंने ही रिश्ते को छोड़ा है, तो क्या मुझे खुद से बात करना चाहिए, क्या मुझे खुद से कांटेक्ट करना चाहिए। दूसरा, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं आप कभी कांटेक्ट करोगे भी या नहीं करोगे, या खुद से ही मैं बात कर लूँ। तो ये कहीं ना कहीं कंटम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपके टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा एक पुल ये पर्सन महसूस कर रहे हैं इस वक्त। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि ये पर्सन, और यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको जब भी छोड़कर गए हैं, ठीक है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपको फंसा कर गए हैं। मतलब ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आप दोनों का परमानेंटली ब्रेकअप हुआ है या टेम्परेरी हुआ है, आपको पता ही नहीं चला। क्योंकि ये हमेशा से ही ऐसे करते थे। कई बार 10 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, फिर से बात करना शुरू कर दिया, कभी 1 महीने के लिए कर दिया, फिर से कांटेक्ट हो गया, फिर कुछ और महीने के लिए कर दिया, लेकिन फिर से कांटेक्ट हो गया। तो आपको कभी समझ में ही नहीं आया कि आखिर है क्या, चाहते क्या है। सच में ये पर्सन ये रिश्ता नहीं चाहता है या ये पर्सन रिश्ता चाहता है, इसकी मजबूरी की वजह से ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा है, इसकी मजबूरी की वजह से मुझसे बात नहीं करता है या नहीं करती है, एक्चुअली चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने क्या गलती करी है, इस पर्सन को तो पता था ना कि वो क्या चाहते हैं। इन्होंने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी कि मेरे अंदर तुम्हारे को लेकर प्यार है या नहीं है, इमोशंस है या नहीं है। मतलब इन्होंने ऐसा शो किया या ऐसी चीज़ें की कि खुद ही समझ जाओ, ठीक है। अगर आप ये समझोगे कि प्यार नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप ये समझोगे कि प्यार है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये कहेंगे मैंने कब कहा। आप ये कहोगे कि प्यार नहीं है तो भी ये बोलेंगे कि मैंने ये कब कहा। तो कहीं ना कहीं उलझा के रखना, आप दोनों के रिश्ते को काफ़ी उलझा कर रखा था इस व्यक्ति ने, मुझे ये दिखाई दे रहा है। जो कि इस वक्त वही इनका कर्मा है। ये खुद भी अभी वैसे ही उलझ चुके हैं जैसे आपको उलझाया इस पर्सन ने, अब ये खुद अपने जाल में उलझ चुके हैं और ऐसे उलझे हैं कि उस जाल को ये पर्सन तोड़ भी नहीं पा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि वहाँ पर इनको वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको पास्ट में ट्रीट किया था। तो ये जस्टिस कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हो रहा है। इस पर्सन को भी वही कर्मा मिल रहा है, वही सिचुएशन को ये पर्सन फेस कर रहे हैं जो कभी आपने किया था, आपसे इस पर्सन ने कराया था। दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, जो कि कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन्स, इन सब चीज़ों को ये क्लैरिफाई कर रहा है। 7 नंबर हो सकता है कि प्रोमिनेंट हो आप लोगों के लिए। एक कंफ्यूज माइंडसेट होता है ना कि क्या हमारे बीच में जो ये दूरी बनती जा रही है, आ चुकी है, क्या वो दूरी ख़त्म होगी। स्पाई भी आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन करते हैं, छुप छुप के स्पाई करते हैं। किसी फेक अकाउंट से डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं। हाँ, ये छुप कर आपको स्पाई करते हैं, देखते हैं, चेक करते रहते हैं कि क्या बदलाव, क्या चेंजेस आए हैं। इनको ना आपकी एनर्जी या आपकी चीज़ों को देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। चीटर है ये पर्सन, जो भी है पास में ये पर्सन चीटर रहा है।
और ये अब आपके पास आना चाहता है या आना चाहती है, लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही है, कंफ्यूज माइंडसेट में है ये पर्सन, क्योंकि सामने वाले को ऐसा फील होने लगा है कि अब आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस की एनर्जी। डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी एनर्जी एम्प्रेस की दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप काफ़ी खुश हो, एनलाइटन हो चुके हो, हील्ड हो चुके हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुके हो एंड फोकस्ड हो चुके हो अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आपके गोल्स बन चुके हैं अब, वो ऐसा फील करते हैं। आपको बहुत स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं, काफ़ी ग्रो करता हुआ ये पर्सन देख रहे हैं। एम्प्रेस जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, किसी प्यार के मोहताज में नहीं है ये एम्प्रेस। तो डेफिनेटली इनको इसी वजह से लगता है कि अब आप अच्छे से रहते हो, ठीक है, खुश रहने लगे हो, बहुत बदलाव भी आपके अंदर आए हैं, या आपने जिम ज्वाइन कर लिया है, या अपने ऊपर आप काम कर रहे हो, अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, इंटरनली अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली इनको बहुत ही ज़्यादा ये फील होता है, और ये मेजर अरकाना है, ये मेजर चीज़ उनको फील होती है आपकी तरफ से, रिजेक्शन। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है इस पर्सन के प्यार की, इस पर्सन के किसी भी तरह के ऑफ़र की। आप अपने आप में ही खुश हो। आप नहीं चाहते हो अपनी ज़िंदगी को हेल बनाना, आप नहीं चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी को ये पर्सन नर्क बना दे फिर से, क्योंकि आपने खुद को संभाल लिया है, बहुत संभल कर अब आप इस सिचुएशन में आए हो जहाँ पर अब आप अकेले में भी खुश रहने लगे हो, या अपनी लाइफ के गोल्स आपने सेट कर लिए हैं कि आपको क्या करना है, या आपकी केयर को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है कि गाइज आप लोगों के बीच में मदर इश्यूज़ भी है, क्योंकि यहाँ पे हाइरोफेंट और एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। या तो मदर इशू है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, अपनी वाइफ के लिए या अपनी मदर की वजह से आपको इग्नोर करते थे, बात नहीं कर रहे थे, और मुझे लगता है कि बिना क्लैरिटी के ही इस पर्सन ने ऐसी चीज़ें की है आपके साथ। कोई ऑथेंटिक आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये रीज़न है, हमारा रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा है, या तुम में ये प्रॉब्लम है। शायद ये चीज़ें आपको इस पर्सन ने क्लियरली नहीं भी बोली हो, अंधकार में रखकर छोड़ दिया, या कुछ बातें बोली तो आधी अधूरी बातें इस पर्सन ने बोली है। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इंतज़ार तो ये पर्सन कर रहे हैं, क्या इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखते हैं क्लियरली। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, खुद से दूर जाता हुआ देख रहे हैं, और वो दिनों को याद कर रहे हैं जब ये आपको छोड़कर खुद आगे बढ़ रहे थे। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने पैसों के लिए, करियर के लिए, नाम के लिए, फेम के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए इस रिश्ते को छोड़ दिया। इनको लग रहा था कि इस रिश्ते में के वजह से वो उनकी ज़िंदगी रुक रही है, या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या करियर में एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, या पढ़ नहीं पा रहे हैं, गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उनको पास्ट में ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शन उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है, कनेक्शन में उनको एफर्ट्स डालना पड़ता है। हो सकता है कि ऐसी सोच थी इस पर्सन की पास्ट में, उनको ऐसा लगता था कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ रहकर, बट ये सच्चाई नहीं है। एंड अभी हो सकता है कि वो ग्रोथ मिल भी गई है, बट फिर भी उनको वो स्टकनेस फील होता है। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, फिर भी वो ग्रोथ को जी नहीं पा रहे हैं, वो ग्रोथ इनको खुशी नहीं दे रही है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इतना ज़्यादा एक्चुअली आपके बारे में सोच रहे हैं ना, आपके ख्याल इस पर्सन के चल रहे हैं ना, कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। ये खुद प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ तो मिराकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कि आप दोनों के बीच में बात हो जाए। ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता है या देखा है,
यस, इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता है। नंबर कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। नंबर 3, 1, 6, 8, 7, ये बहुत प्रोमिनेंट नंबर्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, स्टक क्यों है यहाँ पर। देखो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी निकल कर आ गई है। अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि सबने इनका साथ छोड़ भी दिया है और ये खुद सबका साथ छोड़ देना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ आइसोलेटेड नहीं रहना चाहते, ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन का रीबर्थ हो। अकेले नहीं रहना चाहते हैं, सिंगल नहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी भी नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सिंगल है, इनकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी भी नहीं है और ये चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ता स्टार्ट हो। और थर्ड पार्टी है भी तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर देख रही हूँ। हर्मिट की एनर्जी है ना, आइसोलेट खुद को कर रखा है। आइसोलेशन यानी कि ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, बात नहीं करना, काम करना, घर जाना, घर पे बैठे रहना, ज़्यादा दोस्तों को एंटरटेन नहीं करना। हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है चीज़ों को ठीक करने का, आइसोलेशन से बाहर निकलने का, प्रैक्टिकली चीज़ों को ठीक करने का। सोच कर तो बहुत कुछ कर लिया, सोच लिया, देख लिया, ठीक है, कंक्लूजन निकालने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब वक्त आ चुका है जहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को ठीक करना है। दी टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इतने सारे कार्ड्स ने, टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, क्योंकि ये पर्सन खुद आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वापस से जो भी पास्ट में हुआ है ना, बुरी यादें बनी है, बुरी मेमोरी बनी है, इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके भरोसे को तोड़ा है और आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, तो भी ये पर्सन आपके पास मुझे लगता है कि वापस आएंगे और आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, ये खुश रहते हैं आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने आपको बोला ना कि आपने हो सकता है कि एक बाउंड्री तो सेट कर दी है, चाहे एनर्जेटिकली आपने बाउंड्री सेट की है या सोशल मीडिया पर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है या अपने आप को हाइड कर लिया है, एक हिडन एनर्जी में आप आ गए हो, इस पर्सन को कोई भाव नहीं दे रहे हो, एकदम इस पर्सन को ना आपने इनके हाल पर छोड़ दिया है। जाओ, तुम्हें जो करना है, जिसके साथ रहना है करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉल्स पर भी आप में से किसी ने तो ब्लॉक किया है अपने पार्टनर को कि अब मुझे बख्श दो, ठीक है, मुझसे दूर रहो, मुझे अब तकलीफ़ नहीं चाहिए। एक बाउंड्री सेट करते हुए आप दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भैया आपने बहुत स्ट्रगल किया इस कनेक्शन में, बहुत अपनी इज्जत की धज्जियाँ आपके पार्टनर ने उड़ाई है, इसीलिए आपने एक शेल क्रिएट कर लिया है, एक शेल बना लिया है कि इससे ज़्यादा एंटर किसी को नहीं होने देना है। अब अपने पार्टनर को तो नहीं, किसी को भी नहीं, आने वाला कोई नया इंसान भी है उसको भी आप बहुत करीब खुद के नहीं आने दोगे। मतलब अपने दिल पर एक जैसे एक बैरियर आपने क्रिएट कर दिया हो कि भाई दूर से ही नमस्ते, अब मेरी तरफ से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा या भागूंगी अपना काम धाम छोड़कर। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है और उनको उम्मीद है कि आप ये बैरियर्स ख़त्म कर दो, आप पहले जैसे एकदम नॉर्मल हो जाओ, पहले जैसा केयरिंग हो जाओ, भागो दौड़ो, चेस करो, प्यार करो, मनाओ, ये सब चीज़ें उनको उम्मीद है कि भाई कुछ तो आप ऑफ़र करो। वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ तो जानने की कोशिश करो, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार, और ये भी मैनिफेस्टेशन का, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि सब चीज़ें आप दोनों के बीच में ना एकदम बैलेंस हो जाए, एकदम ठीक हो जाए, आपकी तरफ से एफर्ट्स आने लग जाए, वो भी एफर्ट्स देना शुरू करे, आपकी तरफ से एफर्ट्स आएंगे तो ये पर्सन एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे। बट उम्मीद जो है ना इस पर्सन की आपकी तरफ से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना आपने इनके शेयर बढ़ा दिए हैं,
तो वही चीज़ अभी भी इस पर्सन को, वही उम्मीद और वही प्रे करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं कि काश आप पहले जैसे हो जाओ, काश सब चीज़ें पहले की तरह इनको इजीली सर्व हो जाए, पहले की तरह आप सब कुछ शेयर करने लगो, अपना प्यार देने लगो। चलो अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं। आई कांट लेट यू गो। पहले जब आप मना रहे थे तब तो जाने दिया, तब तो जाना खुद चाहते थे, अब कह रहे हैं कि अब आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। पता नहीं किस बात के लिए कह रहे हैं कि ये आपको माफ़ नहीं करेंगे। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो हो सकता है कि आप अप्रोच नहीं कर रहे हो तो इस बात से वो हर्ट हो रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, आप पूछ नहीं रहे हो कैसे हो बाबू आप तो इस वजह से डिसअपॉइंटेड है। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो अब ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई थी। आई डू नॉट मिस यू, पर दिखा क्या रहे हैं, मैं मिस नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। तो ऑब्सेस्ड है आपसे। आई चैरिश आवर मेमोरी। तो आप दोनों की यादों को ये बहुत सोचते हैं और चैरिश करते हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। अब ईश्वर से ये दुआ मांग रहे हैं कि अब इनको आप ही वापस चाहिए अपनी लाइफ में। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। आपको मैंने बोला कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से स्टॉक करते हैं। आई क्राई ओवर यू। अब तुम रोते ही रहो, बढ़िया है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। मत सो मैंने बोला ना नाइटमेयर्स आ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, मत सो। आपकी नींदें उड़ाई है इतने दिनों, इतने साल। आई एम नॉट कमिंग बैक। तो इनको लगता है कि शायद अब आप वापस नहीं आओगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।